हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू माय चैनल। सो अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ अपलोड द बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल। सो हेयर योर बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, आपका वेट ओवर हुआ, मुझे फाइनली मिल गई है। मैं काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रही थी बट ये मुझे मिल नहीं रही थी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी बच्चे को इस फाइल को समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है सो आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी आपके सभी आंसर करने की। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी होते हैं कि मैम क्या सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी होता है। हाँ जी बच्चों, सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरीके की फ़ाइल लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट एज इट लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर आप सिंपल पेजेस वाली फ़ाइल ले रहे हैं तो पेजेस वाली फ़ाइल में चूज़ कीजिए जिसके ऊपर सर्टिफिकेट लगाकर इस तरीके से सर्टिफिकेट लिखिए और आप उसमें ये सब बातें लिख दें, और अपने टीचर्स के, एग्जामिनर के साइन और आपके प्रिंसिपल के साइन, तीनों के साइन होने चाहिए, क्योंकि जब तक CBSE एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो। यहाँ से जितने भी आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे अपनी फ़ाइल में वो सारे इंडेक्स फाइल में लिखने, इंडेक्स पेजेस पे लिखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल आएगा, एग्जामिनर आएगा, वो आपके रेयर चेक करता है आपकी फ़ाइल के एक्सपेरिमेंट्स को, बट वो इंडेक्स को ज़रूर चेक करता है। तो मेक श्योर आपका इंडेक्स काफ़ी अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू पूरी फ़ाइल के। और पूरी फाइल डायग्राम्स बनाते हैं तो डायग्राम्स की भी कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम्स आपके ईजिली दिखें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपका जो एग्जामिनर है वो एग्ज़ाम में मतलब नंबर देते टाइम तुम्हारी प्रैक्टिकल के सोचे ना। तो मेक श्योर अपनी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखिएगा। जिनकी अच्छी है उनके लिए वेल एंड गुड, और जिनकी अच्छी नहीं है उसको मैं यही कहूँगी बच्चों, अपनी राइटिंग्स थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिखिएगा अपनी फ़ाइल में, ताकि तुम्हारे मार्क्स ना कटें। एक चीज़ और बच्चों, कई बच्चों क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट का जो एम होता है वो सिर्फ इस तरफ मेंशन करते हैं। मेक श्योर आपका एम, जो आपका ब्लैंक पेज होता है जहाँ पर आप डायग्राम्स बनाते हैं, तो डायग्राम्स में भी अच्छा खासा इतने वाले एरिया में लिखा होना चाहिए। ये वाले मेरे वाले स्टूडेंट्स ने भी थोड़ी सी मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मैंने ये जो एम था ये ऊपर लिखवा दिया था, क्योंकि जब तक आप एम ऊपर नहीं लिखेंगे आपका जो डायग्राम्स है वो वाला पेज ख़राब लगता है, जब तक आप ये ना लिखें। और ये आपके प्रैक्टिकल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एम इसके लाइन वाले पेजेस के साथ साथ आपको ब्लैंक वाले पेज पे भी लिखना होता है जहाँ पर आप डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप दोनों तरफ लिखें और अच्छी खासी राइटिंग में लिखें। एक बच्चों, जो आप ये स्पोर्टिंग करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने मतलब आपको पता होना चाहिए स्पोर्टिंग में आपने क्या क्या देखा था, क्योंकि जब आपके फाइनल वाले प्रैक्टिकल होंगे, जब आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आएगा तो उसमें जैसे क्या होता है कि आपका जो स्लाइड है जो आप अभी देखोगे प्रैक्टिकल फाइल करते प्रैक्टिकल करते टाइम, उस टाइम क्या होगा, आपकी जो नेमिंग वाली होती है ना स्लाइड, जिस तरफ आपका नेम लिखा होता है उस तरफ से
ऐसे पेस्ट लगा दिया जाता है या फिर उसको चिपका, उसको हाइड कर दिया जाता है कहने का मतलब, और फिर आपको वो डायग्राम मतलब जो भी आपका स्लाइड है वो दिखाया जाता है। माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको पहचानना होता है कि पहले वाली स्लाइड कौन सी थी, दूसरे वाली कौन सी है एंड थर्ड वाली कौन सी है। तो इस तरीके से होती है आपकी स्पॉटिंग। तो मेक श्योर आपको स्पॉटिंग जब करो तो वो थोड़ा ध्यान से करो, ताकि आपको एकदम से जब फाइनल वाले प्रैक्टिकल्स हों तो उस टाइम प्रॉब्लम ना आए। आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा बच्चों कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन ईजिली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी आप पे सभी आंसर करने की। सो आप प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा ताकि आप प्रॉब्लम फेस ना करें फाइल को लिखते टाइम या इसमें कहीं पर भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है। एक मैं कोशिश करूँगी इसकी शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी हर एक एक्सपेरिमेंट की जो मैंने स्पेसिफिकली इसमें करवाया गया है। और जब आपके प्रैक्टिकल्स हों, जब वाइवा वाला टाइम आए आपके पास, तो मेक श्योर उसमें आपको जनरल जो भी आप एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट से क्या होगा कि आपका अगर आप डायरेक्ट फाइल अपीयर करेंगे किसी भी एक्सटर्नल के सामने तो वो क्या करेंगे, उनके पास नंबर ऑफ़ वैरायटी होगी क्वेश्चंस की पूछने की। तो आप एक काम कीजिएगा, लास्ट टाइम में एक चार्ट रेडी कीजिएगा, ताकि चार्ट से क्या होगा कि उन टीचर का ध्यान, या एक तो प्रोजेक्ट रेडी कर लीजिएगा जो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किए हुए, आप वहाँ से देख लेना। एक तो वो वाले प्रोजेक्ट, और दूसरी चीज़ ऐसे ही तुम एक करना, कोई भी टॉपिक उठाना और उस पर चार्ट तैयार कर लेना। चार्ट से क्या होगा कि जो आपका एक्सटर्नल होगा उसका ध्यान जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर जाएगा, आपके चार्ट के ऊपर जाएगा। वो फाइल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रैक्टिकल को, अपने वाइवा को अच्छा दिखाने की, तो आप मेक श्योर आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो इसलिए एक बार चार्ट भी बना लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और मतलब एक्सटर्नल को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस को पुट करने के लिए, वरना उनके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके पास वैरायटी ऑफ आंसर देना उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है कि स्टूडेंट के सामने नया नया टीचर बैठा हुआ मिलता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके मार्क्स देना है बच्चों, मार्क्स कट नहीं करेगा। तो बस ये सोच के, बट हाँ एक चार्ट जरूर रेडी कर लेना अपना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं कोशिश करूँगी उस चार्ट की भी आपको एक बार पिक समथिंग जो मैंने बनवाया था बच्चों से, मैं उसकी भी पिक अपलोड कर दूँगी चैनल पर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके, मैं 1-2 दिन के बाद अपलोड कर पाऊँगी। आप वहाँ से आइडिया ले लेना। एक ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, आइसोलेट डीएनए फ्रॉम एन अवेलेबल प्लांट मटेरियल बनाना, इसके ऊपर भी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कई केसेस में आपसे करवा के देखा जाता है। तो आप इसको भी, मैं मतलब कोशिश करूँगी इसको भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँ चैनल के ऊपर, कि इसको एक्सपेरिमेंट को आप कितना ईजी से कर सकते हैं। इसको ऐसा है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप इसको घर पर भी करके देख सकते हैं। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है काफ़ी अच्छा भी होता है, तो ज़्यादातर केसेस में वो करवाया जाता है। एक क्वाड्रेंट मेथड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। D = S/Q। S किसके लिए होता है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। जितने भी आप सैम्पलिंग यूनिट लोगे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, और जितना भी आपने मान लो कि आपने इतना फील्ड एरिया लिया था, उस फील्ड एरिया के अंदर से आपने इतना स्टडी किया है, तो इतना, एक तो यहाँ पर कितनी टोटल स्पीसीज़ ली है इतने एरिया के अंदर, उसके अपॉन में आपने कितना एरिया स्टडी किया है, वो क्या होता है आपका क्वाड्रेंट मेथड में आप पढ़ते हो।
ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सब जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो दिस इज़ द फाइनल एक्सपेरिमेंट ऑफ योर बायोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल। सो मेरे को लगता है कि आई होप इससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर आइडिया मिलेगा, आपको फाइल में हेल्प होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आती है तो आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर्स देने की। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स, कीप इट अप बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।